हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपका जो यूट्यूब पर सभी सब्जेक्ट, चाहे वो नीट के हों, चाहे जेई के हों, चाहे फाउंडेशन के हों, तमाम चीज़ों को हम एक बेहतर ढंग से अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो भी हमसे जुड़े वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके और एक अलग अंदाज में अपनी चीज़ों की शुरुआत कर सके। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, लगभग जो भी आपके सब्जेक्ट कुछ छूटे हैं वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 9th की चीज़ें चल रही है, एक हफ्ते बाद हो सकता है आपके 10th के सारे सब्जेक्ट चलने लगें। तो जो भी बच्चा हमसे जुड़ रहा है वो ईजिली अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए और मस्त इंजॉय के साथ बस पढ़ते चलिए। ठीक है, तो हमारा जो 9th का जो फिजिक्स है, हमने उसमें मोशन पढ़ लिया था, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन पढ़ लिया था। ये तीनों चैप्टर बेटा कंप्लीट कर लिए थे। तो जैसा आप सबको बताया गया था कि ये जो तीनों चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो तो होना ही है। इस चैप्टर से आपको हर वो बेसिक चीज़ें सीखनी है जो आपके लिए ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे किसकी? वर्क एंड एनर्जी की। वर्क में हमने देख लिया था, वर्क के डेफिनेशन देख लिया था, वर्क के फार्मूले हमने देख लिए थे, वर्क के न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर पीछे की चीज़ें आप नहीं पढ़ें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देन आप आगे कंटिन्यू करिएगा, आपके लिए एक बेहतर चीज़ें ढंग से होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। हमने वर्क में देखा था कि जब वर्क हम किसी ऑब्जेक्ट बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब वो बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। हमने इसमें पॉजिटिव देखा, इसमें नेगेटिव देखा, इसमें जीरो देखा। पॉजिटिव कब देखा? जब हमारा थीटा 0 डिग्री था। जीरो कब देखा? जब हमारा थीटा 90 डिग्री था। निगेटिव कब देखा? जब हमारा थीटा 180 डिग्री था। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी, इसके न्यूमेरिकल भी देखे, फार्मूले भी देखे। कोई चीज़ एक हाइट से ऊपर जब जा रही है तो हमारे पास क्या है वो चीज़ें हैं, एक हाइट से सेम डिस डायरेक्शन में जा रही है तो क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी। एक चीज़ आप समझिए बच्चे कि एनर्जी आपको क्या लगता है, अगर आप इस चीज़ को समझो, चीज़ों को देखो, तो क्या लगता है? आप सोचिए ज़रा। कभी भी आप वर्क करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वर्क आप 24 आवर ही करते हो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आराम भी करते हो, कुछ टाइम के लिए आप खाना भी खाते हो, कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर भी होती है। रात भर आप जब सो लेते हो तो एनर्जी स्टोर होती है। जब एनर्जी स्टोर होती है तो सुबह उठ के आप काम करते हो। तो वर्क करने की जो इफ़िशियंसी है, मतलब कितना आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ें किस पे डिपेंड होती है बच्चा? एनर्जी पे। जैसे आप समझो कि आपके पॉकेट में पैसा है, सबके पॉकेट में पैसा होता है, हमारे भी पॉकेट में पैसा होता है, आपके भी पॉकेट में पैसा होता है। तो कह सकते हो आप कि कोई चीज़ खरीदनी है आपको, मान लीजिए आपके पॉकेट में 5000 रुपये है और जो सामान है वो 10,000 रुपये की, तो आपकी क्षमता कितनी है? 5000 रुपये की। सामान कितने का है? 10,000 रुपये का। तो हमारी बॉडी भी सेम ऐसे ही वर्क करती है, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उतने ही तो हम काम करेंगे। तो हमारी कार्य करने की कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी। हमारी कार्य करने की कैपेसिटी क्या होती है आपकी? एनर्जी। एबिलिटी, यानी ये काम हम कर सकते हैं, यानी ये हमारे बस में है, यानी इसके लिए हमारी एनर्जी क्या है, चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखोगे आप तो ये किससे है? कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अब एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी होती है मेरे बच्चे। एनर्जी में अगर आप देखो तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या एनर्जी है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, ठीक है, पहला टॉपिक क्या है मेरे बच्चे? डेफिनेशन एनर्जी, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क।
एनर्जी क्या है, आपकी क्षमता बता रही है कि आप कितना काम कर सकते हैं, वो आपकी क्या है, एनर्जी। समझ में आया? आप बाल्टी उठा लेते हो, कभी 5 किलो की बाल्टी उठा लेते हो, कभी 20 किलो की उठाते हो, कि 50 किलो की बाल्टी नहीं उठा पाते, तो उसके लिए आपकी कैपेसिटी क्या है, अलाउ नहीं कर रही, यानी उसके लिए एनर्जी क्या है, अलग है। ये चीज़ें हैं। अब एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो लगती नहीं है, तो जब एनर्जी आपकी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगी नहीं रही है तो वो क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या, अदिश राशि। और अदिश राशि क्या होता है, सिर्फ उसमें परिणाम क्या हो सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकता है, होती नहीं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो वो हमारे लिए क्या होती हैं, अदिश राशि। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको क्या है, सिखाती हैं। अगर इसकी यूनिट देखोगे बच्चा, तो एसआई यूनिट क्या है, जूल। एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल। किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है इसकी, कितना, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसकी यूनिट जो है बेटा जूल है, और कॉमर्शियल यूनिट क्या है, 3.6 × 10⁻। ये तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये आराम से आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप टाइप ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, टाइप ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो ऐसे तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चा, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, जो आपको पढ़ना है। लेकिन और भी एनर्जी होती है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है बच्चा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि हाँ, आप किसी बॉल आपके पास है, आप उसको फेंक रहे हैं, तो जब आप उसको फेंक रहे हैं तो किसी स्पीड से फेंकेंगे ना। गांव में बच्चे जो होते हैं, कोई बॉल फेंकता है, कोई लकड़ी फेंकता है, कोई डंडे फेंकता है, बच्चे सब फेंकते हैं। तो एक चीज़ बताइए आप कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, या बॉडी है, तो अगर आप उसका कोई मास भी होगा और हम उसको क्या करेंगे, किसी वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो वो जहाँ पे जाके गिरेगा या जिस चीज़ से टकराएगा वहाँ पे उसका इम्पैक्ट तो होगा। अब वो इम्पैक्ट किसकी वजह से आया कि उसका वेट और उसकी वेलोसिटी दोनों मिलकर के क्या बना दी, एक एनर्जी, जो क्या है, जाते जाते उसमें प्रोड्यूस हो रही है ना, जाते जाते क्या हो रही है, उसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया आपका। कभी आप चाहे देखे हो कि कोई गाड़ी चल रही है, बहुत भारी सी गाड़ी है, और उसका कुछ वेट भी होगा, वो चल भी रही है। जब वो चल रही है तो अचानक से क्यों नहीं रुक पाती, जब ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से रुक तो नहीं पाती। तो जब अचानक नहीं रुक पाती, इसका मतलब ये है कि उसके वेट की वजह से, उसके वेलोसिटी की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए वो क्या है, अचानक ब्रेक लगाने पर रुक नहीं पाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कह रहा है कि एनर्जी प्रोसीड बाई अ बॉडी ड्यू टू मोशन। किसी मोशन जब हम करते हैं, यानी मोशन जब करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या एनर्जी उसमें उपस्थित होती है, गति कारण उपस्थित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 12 × mv²। m हमारा है मास, v हमारा है वेलोसिटी। एक चीज़ अगर देखोगे आप, तो जब हम इसको पढ़ रहे थे ना, जब हम काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा रहे थे, तो इसका डेरिवेशन भी हमने करा था। यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, आप न्यूटन का सेकंड नियम ले लो, ठीक है। सेकंड है कि थर्ड है बच्चा, देख लेना आप, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब एक चीज़ को हमने जीरो किया यहाँ से, यानी F = क्या था, ma, तो यहाँ पे A = क्या हो जाएगा, F/m। यहाँ पे A = क्या आ जाएगा, F/m। और यहाँ से क्या आ गया बच्चा, F = 12 mv²। यहाँ से क्या आ गया, F = 12 mv² यानी वर्क डन। तो F यानी ये हमारा 12 mv² क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, जो चीज़ें आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। यहाँ पे देखिए, जहाँ m क्या है बेटा, द्रव्यमान, और v क्या है, वेलोसिटी। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल यहीं पे दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है कि 1000 kg की कार
20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। क्या कह रहा है? गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये शायद इसका आंसर दे रखा है, हम लोग देख लेते हैं क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बच्चा, क्या दे रखा है? m इक्वल टू दे रखा है कितना? 1000 kg। v इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे? 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? हाफ mv²। तो हाफ को हाफ रख दें, m की जगह m की वैल्यू रख दें। m की जगह क्या करें? m की वैल्यू रख दें। m की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 1000। v की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 20। इसको डिवाइड करो बच्चा जरा, 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। 5 2 जा 10 और 10 2 जा क्या आ गया? 20। 1 0 ये, 1 0 ये 2 और 2 ये 4 0। कितना आ गया बच्चा? 4 0। 5 2 जा 10, 500 हो गया और 2 4। ठीक है, सही है? नहीं, 1 0 और होगा ना मेरे लाल। ये कितना आ गया? ऐसे देखो, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और 2 2 4, 1 2 3 4, 5 0 होगा ना। ठीक है, तो कितने हो गए? ये किलो हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 200 किलो जूल। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एकदम सिंपल सा, आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा आप आसानी से लगाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ें, चलिए। अब एक चीज़ देखो बेटा, आगे पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज़ समझो, पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले आप गुलेल चलाए हो? सबने चलाए होंगे, चाहे वो शहर का बच्चा हो चाहे गांव का बच्चा हो, गुलेल तो सबने चलाए होंगे। तो जब आप गुलेल चलाते हो ना बच्चे, तो पहले उसको क्या करते हो? खींचते हो। पहले उसको क्या करते हो? आप खींचते हो। जब आप उसको खींचते हो तो उसमें कुछ क्या होती है? एनर्जी रिस्टोर होती है, जो एनर्जी बाद में क्या करती है? उस बॉल को, उस पॉइंट को, जो भी उसमें होता है उसको क्या करती है? दूर फेंकती है। अब एक चीज़ समझो, रबड़ देखे हो आप? रबड़ खींच लो आप, छोड़ दो खींच के। तो जब आप खींचते हो तो उसमें एनर्जी क्या होती है? रिस्टोर होती है ना। तो जब उसमें रिस्टोर होती है तो उसकी वजह से क्या होती है बच्चा? हम काम कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं? हम काम कर पाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक चीज़ और चीज़ देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी का, 1 मिनट बस, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझो आप, तीर धनुष देखे हो आप? बचपन में सब चलाते हैं। तो जब हम धनुष को खींचते हैं तो वो क्या करती है? एनर्जी रिस्टोर करती है। और बाद में जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या करती है बेटा? आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चा? ये पोटेंशियल। तो ये क्या है? ये ग्रेविटी के चीज़ें अगेंस्ट होती हैं, ग्रेविटी के साथ। तो इस जगह पे जब चीज़ें होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लो। आपको कोई ईंट ले लो, आप ईंट को आपने क्या किया? वो ज़मीन पर रखी है तो ग्रेविटी के साथ काम करिए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन हम उसी ब्रिक को उठा करके किसी फ्लोर पर रख दिए तो एक हाइट पे हो गई। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसमें स्टोर होती है। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई? आपकी
पोटेंशियल एनर्जी। तो पी ई इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, एम जी एच, जहाँ एम आपका क्या है द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है आपकी हाइट। यहाँ पे देखो छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या 2 kg क्या है बेटा, वस्तु है। इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे क्वेश्चन दे रखा है क्या, क्या दे रखा है, m इक्वल टू कितना दे रखा है 2 kg, m इक्वल टू 2 kg, और h इक्वल टू कितना दे रखा है 10 मीटर, और g इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमारे पास फार्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच क्या है बच्चा, एम जी एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 kg, g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 kg, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो कितना हो जाएगा 2 10 या 20 और 20 10 या 200, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई मेरे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई मेरे लाल 200 जूल, कितनी आ गई 200 जूल, जो आपका दे रखा है 200 जूल। तो ये हो गया क्या पोटेंशियल एनर्जी, और इसके पहले हम क्या देख रहे थे काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों चीज़ें क्या किया हमने देखा, ठीक है आगे बढ़े। अब एक चीज़ देखो, टाइप ऑफ एनर्जी अगर बात करेगा, ध्यान समझना इस बात को आप, आई होप दिख रहा होगा बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लूँ, ठीक है थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कोशिश कर दे रहा हूँ कि दिख जाए आपको, ठीक है। चलिए एनर्जी एंड टाइप ऑफ एनर्जी। अभी हमने कहा ना कि बहुत टाइप की एनर्जी होती है, जो आप पढ़े तो 2 हो, लेकिन यहाँ पे देखिए उन 2 के अंदर पहली चीज़ है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चा, चलती हुई गाड़ी, फ्लोविंग रिवर बहती हुई नदी, और क्या है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है स्ट्रेच्ड खींची हुई चीज़ें, इसमें क्या है मैकेनिकल एनर्जी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझना कि पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का अगर सम कर दें, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक फार्मूला होता है। तो कभी कभी अगर आपको पूछे क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, देन उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी भी बताओ, तो आप ये ना सोचना कि हमने मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला ही नहीं पढ़ा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चा थर्मल एनर्जी की। हीट, जो चीज़ें हीट से निकल रही हो, यानी हीट की वजह से जो हीट निकल रही है, जो उसमें वेपर हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं अब एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जैसे हॉट वाटर स्ट्रीम हो गया, सन हीट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है थर्मल एनर्जी। लाइट एनर्जी की बात करेंगे तो सनलाइट, लाइट बल्ब, फ्लैश लाइट, ये सब क्या है आपका लाइट एनर्जी। साउंड एनर्जी की बात करेंगे आप तो साउंड एनर्जी में म्यूजिक हो गया, थंडर हो गया, ह्यूमन वॉइस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं साउंड एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करेंगे आप तो इलेक्ट्रिक फैन, लाइटिंग बल्ब, चार्जर, ये सारे के सारे क्या हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी की बात करेंगे तो फूड हो गया बच्चा, फ्यूल हो गया, बैटरी हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं आपके केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह चीज़ें होती है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट और सन एंड स्टार्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके टाइप ऑफ एनर्जी। तो कितने टाइप की एनर्जी है मेरे बच्चे, कितने टाइप की एनर्जी है, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक, केमिकल और न्यूक्लियर।
9 प्रकार की एनर्जी, 9 प्रकार की एनर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोई अगर पूछे कितने टाइप्स एनर्जी होती है, कौन कौन होती है, ये चीज़ें आप क्या करेंगे, देखेंगे, आप समझेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई मेरे बच्चा। अब एक चीज़ देखो, छोटी सी जानकारी और, हमने क्या पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा, सारी एनर्जी के टाइप ऑफ पढ़ लिए। तो मुझे लगता है कि एनर्जी से जो रिलेटेड टॉपिक है वो आप भूलेंगे नहीं, और अगर कुछ छूटा होगा तो हम आपको जब रिवीजन कराएंगे, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब बता देंगे। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी चीज़ें उसमें क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। छोटी सी जानकारी और है, अगर आप लखनऊ से हैं, आसपास के इलाकों से हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे चलता है। आप एड्रेस देख लीजिए, आराम से चीज़ें आप अपनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ करके डेमो लीजिए, तब तक लीजिए जब तक आपको सब्जेक्ट समझ में ना आए। सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं आपके लिए, हमारे टीचर, हमारी टीम, हमारी फैकल्टी, सभी लोग आपके ओरिएंटेड ही काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे, हम अपनी जो काम कर रहे हैं आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आज के लिए काफ़ी हो गई हैं, और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में करें, कोई टॉपिक हो, कहीं डाउट हो, कोई गलतियां हुई हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, माफ़ी भी चाहते हैं कि अगर इस वीडियो में कहीं से कोई गलत पॉइंट मैंने बोल दिया हो या समझाने में कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं, ठीक है। अगेन आप सभी का धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।